दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा कि दुकान हमें छोटी करनी चाहिए या बड़ी। तो हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज के वीडियो में आपको मैं खुल के बताऊंगा कि आपको दुकान छोटी करनी चाहिए या बड़ी। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पैसे हमारे पास कम हैं, फिर भी हम अपने दुकान को कैसे हरी भरी रख सकते हैं और जगह हमें कैसा लेना चाहिए। तो दोस्तों यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास बैलेंस कितना है, आपके पास बजट कितना है, आपके पास कितना रकम है, आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप करने जा रहे हो। तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपका जिस बेस पे बजट हो उस बेस पे आप दुकान की साइज रखिए। मैं बोलता हूं कि अगर आपके पास बजट कम है तो बहुत बड़ी दुकान की साइज न रखते हुए आप दुकान की साइज थोड़ा छोटा रखिए और माल को उसमें भरिए। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो बहुत मोटे मोटे माल को न डाल करके आप हल्के हल्के थोड़ा माल डालिए, सस्ते माल डालिए, दुकान हरी भरी लगे। जब आपके पास कोई कस्टमर आता है उसको लगता है कि यार इसके दुकान में ये सामान लेने चलना है। जब कोई कस्टमर हमारे पास आता है और देखता है कि इसकी दुकान हरी भरी है तो यह एक सामान के अलावा वह दूसरा सामान भी डिमांड करता है। अब जब दुकान आपकी हरी भरी लगती है, छोटी ही रहेगी फिर भी हरी भरी जब लगती है तो उसमें कस्टमर आकर्षित होता है। कस्टमर को लगता है कि यार हाँ, इस दुकान पे जाएंगे तो हमको सामान हमारा मिल जाएगा, होती जाए। आप उस बेस पे सामान को फिर वेराइटी में बढ़ाते जाइए। जब आपके पास बैलेंस शीट बढ़ जाए, आपका बजट बैलेंस बन जाए, बैकअप प्लान बन जाए, तब आप अपने पैसे को फिर री इन्वेस्ट करिए। कुछ पैसा इकट्ठा कीजिए, कुछ पैसा इधर उधर से व्यवस्था बना करके आप अपने दुकान को अगर बड़े दुकान में तब्दील करना चाहते हैं तो छोटी दुकान को बड़ी दुकान में कर सकते हैं। जैसे जैसी आपकी कमाई होती जाए वैसे वैसे आप उस दुकान को सेटअप बनाएं और दुकान बड़ी ऑटोमेटिक हो जाएगी। कुछ करना नहीं पड़ता है, किसी काम को करने से पहले उसमें लगना पड़ता है। जब तक आप लगोगे नहीं और जब तक उसे सही नियम से करोगे नहीं तब तक आप नहीं कर पाओगे। धंधा करना इतना आसान नहीं होता और धंधा हर एक इंसान कर सकता है, बस कंसिस्टेंसी रेगुलर उसे काम करना पड़ेगा, अपने कस्टमर पर ध्यान देना पड़ेगा। छोटी दुकान ही बड़ी दुकान बनती है, ना कि बड़ी दुकान छोटी। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितने भी लोग शुरू करते हैं, अगर 100 बंदा बिजनेस को स्टार्ट किया तो लगभग 70 बंदे बंद कर देते हैं और 30 बंदे चलाते हैं। किराने की दुकान है तो बहुत सस्ता सस्ता बहुत सारा आइटम आता है, जैसे कि नमकीन हो गया, कुरकुरे हो गया और बहुत सारी ऐसी ग्रोसरी का भी आइटम होता है जो कि बहुत सारा सस्ता होता है। आप इस टाइप का आइटम डाल सकते हैं और अपने दुकान को भर सकते हैं सिर्फ दिखावा करने के लिए। बाकी माल बेचने के लिए तो माल होना चाहिए आपके पास। तो दोस्तों असलियत में आपको शुरू स्टार्ट कर देना है आपको अपने बिजनेस को, और शुरू कर देने के बाद उसमें जैसे जैसे बेसिक आइटम कस्टमर डिमांड करे तो उसे बोलिए आज नहीं भैया, मैं कल आपको ला करके दूंगा। ऐसा करके आप कस्टमर को संतुष्ट कर सकते हैं। किसी कस्टमर का अगर विश्वास आपके पास से एक बार टूट गया तो वह हमेशा आपसे टूट जाता है। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें और अपने दुकान को चलाने के लिए आपको बोलचाल की भाषा ठीक रखनी होगी। तो दोस्तों बिजनेस आपको करना ही है तो कल के जगह पे आज ही स्टार्ट कर दो और अपने काम को फॉलो करो, निरंतर कंसिस्टेंसी बनाए रखो और आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारे कर्म ही हमें महान बनाते हैं। हमारे पास चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 लाख, रुपया से कोई बड़ा नहीं होता है, दिल से हर एक इंसान बड़ा होता है। नेक होना चाहिए और एक होना चाहिए, लोगों का विश्वास आपके ऊपर बना होना चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय महाकाल।